नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब तक पर। आज हम बात करेंगे SGPGI के नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम 2025 के सिलेबस के बारे में। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड एंड पार्ट बी नर्सिंग कोर्स सब्जेक्ट सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। SGPGI पार्ट ए, इस पार्ट में बेसिक एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज चेक किया जाएगा। इसमें 4 मेजर सेक्शंस होंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा आप देख सकते हैं, ये मैंने PDF खोल रखा है, जो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है SGPGI के। उस पर सिलेबस अपलोड कर दिया गया है अगस्त के महीने में ही। ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी दोनों, और सिलेबस से काफ़ी जो है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और वहाँ से आप आके ले सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ से आप डायरेक्ट जा करके ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ये 4 सेक्शंस है पार्ट ए में। रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। आपका जो है सबसे पहले रीजनिंग है। देखिए रीजनिंग में क्या क्या आएगा। तो रीजनिंग में आपका जो मुख्यतः जो मेन तो टॉपिक्स हैं, देखो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग आएगा। एनालॉजी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस जो है ये आएगा। स्पेशल ओरिएंटेशन, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। उसके बाद आपका है कोडिंग डिकोडिंग, इसमें आएगा स्टेटमेंट कंक्लूजन आएगा, और क्रिटिकल थिंकिंग इसके ऊपर भी आएगा। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस भी कवर किया जाएगा इसमें। ये आप देख सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस जो है, ये सारी चीज़ें इसमें कवर किया जाएगा। अब बात करते हैं हम जनरल नॉलेज का। देखिए जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा। इसमें जो है करंट इवेंट्स एंड जनरल अवेयरनेस आएगा, और आपका जो है साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एंड इकोनॉमिक सीन रिलेटेड क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और प्लस आपका इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ जो है उनका हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसको आप ध्यान में रख करके अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं मैं इसमें, कि आपका 4 सेक्शन है इसमें जो है, तो ये 10-10 नंबर के सारे रहेंगे। तो 40 नंबर का ये रहेगा, 40 नंबर का रहेगा पार्ट ए, और पार्ट बी जो है 60 मार्क्स का पार्ट बी रहेगा आपका। तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। इसको भी आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट मान के चलिए 40% ये है आपका, और 60% में आपका टेक्निकल नॉलेज का है। तो यहाँ अगर आप पिछड़ जाएंगे तो आपका सिलेबस, आपका सिलेक्शन होना, और आपका जो सपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का, वो आपका पिछड़ सकता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में। इसमें आपका आएगा नंबर आएगा, डेसिमल फ्रैक्शंस आएंगे, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, उससे क्वेश्चन आएगा। फिर अलजेब्रा से, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स एंड मेंसुरेशन से इसमें क्वेश्चन आएंगे। फिर हाइट एंड डिस्टेंस से भी आएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया आपका, पाई चार्ट हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये बार डायग्राम, ये सबसे क्वेश्चन इसमें आएंगे। नेक्स्ट आपका जो है जनरल इंग्लिश पे आ जाते हैं हम। जनरल इंग्लिश में आपका जो है बेसिकली आएगा एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एरर डिटेक्शन आ जाएगा। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ जाएगा। एंटोनिम, सिनोनिम आएगा, स्पेशल स्पेलिंग वाला, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेल्ड जो होगा, ये सब भी चेक करने के लिए आएगा। एक्टिव, पैसिव, ये सब आ जाएगा। और जो है आपका वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ जाएगा, प्लस आपका कॉम्प्रहेंशन, पैसेज ऑन वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ये मैंने जो है नर्सिंग ऑफिसर जो पार्ट बी जो सिलेबस है, वो मैंने आपको, आप देख सकते हैं, ये मैंने ओपन कर लिया है PDF। और इसमें देखिए लिखा हुआ, सिलेबस इज़ ओनली इंडिकेटिव, द क्वेश्चंस कैन एक्सेस एनी एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिकल स्किल्स विच इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ ट्रेंड पर्सन टू वर्क एफिशिएंटली एट एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। ये इंडिकेटिव है, मतलब एक्चुअली इसमें से आता है, बट फिर भी इस तरह का इसलिए लिख देते हैं, क्योंकि अगर मान लिया कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो गया, और कल को कोई अगर उस पर ऑब्जेक्शन करता है, तो इनके पास
बचने का ये रहेगा कि भाई मैंने पहले ही ये चीज़ें बताया हुआ है, इस पर कोई इशू क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो चलिए आपको बताता हूँ। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि सिलेबस को अच्छे से समझना सिर्फ फॉर्मल स्टेप नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। जब आपको एग्जैक्ट सिलेबस पता होता है तो आप अपनी प्रिपरेशन को प्रायोरिटी वाइज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। याद रखिए, जो सिलेबस पे कमांड कर लेता है वो एग्ज़ाम पे आधा कमांड कर लेता है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे पहला स्टेप यही होता है, सिलेबस को देखना और सिलेबस को पूरी तरीके से जो है देख करके उसमें क्या क्या है वो कवर करना। लेकिन एक बार और ध्यान दीजिए कि कभी भी आप देखिए 100% सिलेबस को कवर करने के लिए जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, हो नहीं पाता है। बट आप ये कोशिश कीजिए हमेशा कि अगर 80% सिलेबस को आप कवर कर रहे हैं तो वो 80% सिलेबस जो आपका 100% कवर कर लें आप, जिससे आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलने के पूरे चांसेस बन जाए और जो आपका सपना नर्सिंग ऑफिसर बनने का वो ज़रूर साकार हो सके। तो ये आप देख सकते हैं सर, ये मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। इसका PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा ब्रीफली मैंने लिख रखा है, वो मैं आपको वहाँ से मैं बता देता हूँ। देखिए, ये एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसमें प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। सिलेबस ब्रॉड है और लगभग सभी नर्सिंग स्पेशलाइजेशन कवर करता है। सबसे पहला जो बेसिक साइंसेज है, इसमें देखिए क्या क्या आ सकता है। इसमें आएगा आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक्स हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया जिसमें डिजीज़ प्रिवेंशन एंड स्टरलाइजेशन के बाद में होगा। फिर आपका फार्माकोलॉजी हो गया जिसमें प्रिस्क्रिप्शंस, डोजेज, कैलकुलेशन और टॉक्सिक सिम्टम्स इसके बारे में पूछा जाएगा। फिर आपका सेकंड आ जाता है आपका न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स। न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स में आपका आ जाएगा न्यूट्रिएंट्स एंड डिफिशियंसीज आ जाएगा विथ थेरेप्यूटिक डाइट प्लानिंग फॉर डिफरेंट डिजीजेस। फिर तीसरे में आपका जो है साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपका आ जाएगा पेशेंट बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग हो गया, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशंस इसके बारे में आएगा। फिर आपका आ जाएगा फंडामेंटल नर्सिंग। फंडामेंटल नर्सिंग में देखिए आपका क्या क्या आएगा। इसमें आ जाएगा आपका फर्स्ट एड, नर्सिंग प्रोसीजर्स, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड कीपिंग, एथिकल प्रैक्टिसेस इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपका आ जाएगा पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, डिजीज़ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। फिर फैमिली प्लानिंग, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे, तो इस बारे में आप ध्यान दीजिएगा। और जो है कम्युनिटी डायग्नोसिस एंड नर्सिंग सर्विसेज के बारे में भी रहेगा इसमें। अब आपका आएगा मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग। इसमें आ जाएगा आपको कॉमन डिजीजेस, पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट, नर्सिंग केयर प्लान्स हो गया। फिर उसके बाद जो है इमरजेंसी प्रोसीजर्स, ICU केयर, ऑपरेशन थिएटर प्रोसीजर्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन डिजीजेस, प्रिवेंशन एंड बैरियर नर्सिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप करेंगे। ये मैं आपको क्या है कि मैं ब्रीफली बता रहा हूँ, आप पूरा सिलेबस जो PDF है वहाँ से आप देख करके उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस में जो चैप्टर वाइज चैप्टर है और जो उसके रिलेटेड MCQs हैं उसको आप करेंगे। और मैं लास्ट में आपको एक चीज़ और बता दूंगा कि आप कहाँ से इसका मॉक लगा सकते हैं और किस तरीके से और प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं। फिर आपका आ जाएगा पीडियाट्रिक नर्सिंग। इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा, न्यूनेटल एंड पीडियाट्रिक इमरजेंसी केयर हो जाएगा। और फिर जो है न्यूट्रिशनल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ, इसके बारे में भी आपका उसमें रहेगा। फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। इसमें प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, पोस्टपार्टम केयर, एंटीनेटल गाइडेंस, ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज एंड न्यूबॉर्न केयर, इसके रिलेटेड में क्वेश्चन आएंगे, इस पर ध्यान देना है। उसके बाद लास्ट में आपका रहेगा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। इसमें हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरवाइजरी स्किल्स चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे चेक करने के लिए जो है। फिर ट्रेंड्स इन नर्सिंग इन इंडिया एंड अब्रॉड, क्या ट्रेंड चल रहा है नर्सिंग में। फिर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया, टीचिंग मेथड इन नर्सिंग, इस सब के ऊपर जो है आपका रहने वाला है क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, ये था SGPGI नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम का कंप्लीट सिलेबस। इस सिलेबस को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसका PDF आपको चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे मुझे आके ले लें या फिर मैं लिंक दे दूँगा, ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको ही रिफ़र करेंगे। आप PDF को रिफ़र करके ही आप जो है, अभी टाइम है, देखिए एग्ज़ाम आपका जो है इसका
आप मान के चलिए सितंबर लास्ट में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में इसका एग्ज़ाम होगा। अभी अभी आपके पास पूरे 1 महीने का टाइम है। आप अभी से अगर चाहें तो पूरी तैयारी को अपने बेहतर कर सकते हैं। और आपको अगर किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए मेरे से तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, का पहली बार आप मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स आएंगे आगे फ्यूचर में वो सारे आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।